आज का विषय रखते हैं कि आत्मा अर्थात हम सब किस किस साधन से कौन कौन सा ज्ञान कर पाते हैं। जब हम ज्ञान करते हैं तो ज्ञान हमारा कितने प्रकार का होता है और कहां कहां से हम ज्ञान किस किस तरह से हम ज्ञान को अर्जन करते हैं, आज इस पे विचार करते हैं। सबसे पहले रखते हैं विषय कि जब हम सब इंद्रियों के द्वारा ज्ञान करते हैं, जब हमारी सबकी इंद्रियां बाहर खुली होती हैं, इंद्रियों की जागृत अवस्था होती है, तो जो हम ज्ञान कर रहे होते हैं, हम मतलब आत्मा, अब इंद्रियों के संग जब लगकर जो ज्ञान कर रहा होता है तो ये बाह्य इंद्रियों के द्वारा होने वाला ज्ञान आत्मा को हो रहा है। बाह्य इंद्रियों के साधन से आत्मा को ज्ञान हो पा रहा है। ये पहले प्रथम स्टेज का ज्ञान आत्मा को होता है इंद्रियों के थ्रू, बाह्य इंद्रियों के थ्रू। जैसे रूप का ज्ञान आंख अगर ना हो तो नहीं हो सकता, शब्द का ज्ञान अगर कान ना हो तो नहीं हो सकता, रस का ज्ञान अगर रस ना हो तो नहीं हो सकता, गंध का ज्ञान अगर घ्राण इंद्रिय ना हो तो नहीं हो सकता, स्पर्श का ज्ञान यदि स्पर्श इंद्रिय ना हो तो नहीं हो सकता। लेकिन ये इंद्रियां ज्ञान नहीं करती, ज्ञान करता तो हम ही हैं। इंद्रियां ज्ञान कराने का साधन मात्र है। एक प्रकार से हम सब या आत्मा कह लो, इस प्रकार से ज्ञान को करता है। दूसरा साधन है जब ये समस्त इंद्रियां बाहर से सिमट जाती हैं तो बाहर का सारा ज्ञान होना बंद हो जाता है। किसी भी प्रकार का, न शब्द का, रस का, रूप का, गंध का, स्पर्श का कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो बाहर का ज्ञान कैसे हुआ? इन इंद्रियों के संपन्न रहने के कारण से। जो इंद्रियां हमारी, जिस इंद्रिय में हमारे विकार हो जाएगा, उस इंद्रिय का ज्ञान, बाह्य ज्ञान आत्मा को नहीं हो सकता। एक प्रकार का ज्ञान ही ये होता है। ये ज्ञान शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श रूप से होता रहता है। दूसरा ज्ञान होता है जब मन के अंदर ये इंद्रियां सिमटी होती हैं, ना शब्द सुनाई देता है, ना रस आता है, ना गंध आता है, ना खुशबू आती, ना बदबू आता है, ना कोई स्पर्श आता है, तब ये आना बंद हो जाता है। तब आत्मा का लिंक बाहर से कट जाता है, खत्म हो जाता है। जब बाहर से लिंक ही खत्म हो गया, जब इंद्रियां सिमट गई, बाहर से लिंक खत्म। दूसरा ज्ञान
अब मन के अंदर आत्मा विराजमान होता है, अर्थात मन का दृष्टा हो जाता है। अब मन के अंदर जितने भी विचार चल रहे होते हैं, चाहे स्वप्न रूप में या किसी भी रूप में, जो अंदर विचार चल रहे हैं वो विचार भी शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श के रूप में है, लेकिन स्थूल का नहीं है, वो सूक्ष्म का है। स्थूल जगत का ज्ञान स्थूल इंद्रियों से बाहर से, सूक्ष्म जगत का ज्ञान मन के द्वारा अंदर होता रहता है। जो विचार जितने चल रहे हैं, स्वप्न चल रहे हैं, अब इस समय आत्मा जो भी ज्ञान कर रहा होता है इस मन के द्वारा कर रहा होता है। यहां तक शब्द, रस, स्पर्श आदि यहां तक पहुंच है, क्योंकि ये सूक्ष्म संसार है और बाहर स्थूल संसार है। स्थूल को भी जानता है और इस सूक्ष्म को भी जानता है। स्थूल को जब जान रहा था तब भी विद्यमान था और सूक्ष्म को जान रहा है तब भी विद्यमान है। ये वही है जो वहां अनुभव कर रहा था, ज्ञान कर रहा था, वही यहां भी ज्ञान कर रहा है। वहां भी ज्ञान करना इसका स्वभाव है, यहां भी ज्ञान करना इसका स्वभाव है। यहां भी ज्ञान स्वरूप है और वहां भी ज्ञान स्वरूप है। यही आत्मा है। तीसरा ज्ञान होता है बौद्धिक स्तर का ज्ञान। बौद्धिक स्तर का ज्ञान क्या है? बौद्धिक ज्ञान का फिर रह गया। बुद्धि के द्वारा फिर रिपीट कर दे रहा हूं। बुद्धि के द्वारा हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूं। बुद्धि के द्वारा हम कहते हैं कि सुषुप्ति में जो था उठता है, कहता है कि मैंने अच्छी नींद सोया, पता ही नहीं चला। ये बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ही कहता है कि मैं दृष्टा हूं। बुद्धि के द्वारा ही अपने होने का बोध कर पाता है। इसी बुद्धि के द्वारा ईश्वर को महसूस करता है। इसी बुद्धि के द्वारा दूसरे शरीर में चेतना का अनुमान कर पाता है। इसी बुद्धि के द्वारा वो महसूस कर लेता है कि ये जीवित प्राणी है। इसी बुद्धि के द्वारा वो महसूस कर लेता है कि ये प्राणी मर गया है। इसी बुद्धि के द्वारा ही समस्त प्राणियों के विषय में जानता है और इसी बुद्धि के द्वारा अपने विषय में भी जानता है कि मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं। इसी तरह से अपनों का अनुभव करता हुआ बौद्धिक ज्ञान में मस्त रहता है, अपने बोध में बना रहता है। अपने बोध का अर्थ है जहां और का भाव हट जाए, अपना भाव बनाए, अपने आत्म भाव भावना में निमग्न होने लग जाए। जब तक बौद्धिक बोध हो रहा है, यानी बुद्धि आपके साथ है, एकाग्र है, तभी तक आपको बौद्धिक ज्ञान हो रहा है अपने विषय में। बुद्धि हटी कि दुर्घटना घटी, आपको अपना ज्ञान होना समाप्त हो गया। इसी तरह से हम संसार में बौद्धिक ज्ञान का कार्य बौद्धिक बुद्धि के द्वारा ज्ञान करते रहते हैं। अब देखिए
तीन जगह आपने ज्ञान किया। बाहर का ज्ञान किया इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां बंद हो गई तो बाहर का ज्ञान आपका आना बंद हो गया। इंद्रियों का ज्ञान आना तो बंद हो गया, लेकिन ज्ञानी तो रह गया। रह गया कि नहीं? ज्ञानी शेष है। ज्ञानी का अर्थ जानने वाला शेष है अभी भी, लेकिन इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान आना था अब वो आना बंद हुआ। क्यों बंद हुआ? कि अब इंद्रियां अपना कार्य छोड़ दी, ज्ञान कराना आपको बंद कर दी, तो वो बंद हो गया। लेकिन आप बंद नहीं हुए, आप जस का तस अब भी है। यही आपका स्वरूप है, पहचानो जरा। आज ये विषय इस किस लिए रखा हूं? इसी तरह से तीनों जगह रहते हुए अपने आप को अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, अपनी पहचान होने लग जाएगी। जब बाहर का ज्ञान आना बंद हो गया तो ज्ञान नहीं आ रहा है, अब ज्ञानी अकेला रह गया। फिर अंदर मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, अब उस विचार के ज्ञान में निमग्न हो गया। अब यहां भी देखो ज्ञानी शेष है, अब विचार भी आना बंद हो गया, तब भी ज्ञानी शेष है। मन ही तो कार्य करना बंद कर दिया ना, अब भी ज्ञानी शेष है। उसके बाद में बौद्धिक ज्ञान करने लग गया, बुद्धि के द्वारा ज्ञान करने लग गया। बुद्धि के द्वारा अपना बोध में मस्त हो रहा है, अपने आप को मानता है, अपने आप को जानता है, अपने विषय में सोचता है, अपना अनुमानिक ज्ञान अपना करता रहता है कि मैं हूं, जो कुछ दिखाई दे रहा था सब कूड़ा करकट, मैं तो हूं। ये जो बौद्धिक ज्ञान है, यहां भी ज्ञानी बुद्धि के द्वारा ज्ञान कर रहा है। ये तीनों प्रकार का जो ज्ञान है ये बोध कहलाता है। जो इंद्रियों से ज्ञान ज्ञानी को हो उसी का नाम बोध है। ज्ञानी को ध्यान रखना, ज्ञानी को, ज्ञानी मीन्स आपको, ज्ञानी मीन्स आत्मा, ज्ञानी मीन्स जानने वाला। अब जब तक ये तीन प्रकार से, तीन जगह से आपको ज्ञान हो रहा है, तब तक ये सारा ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आपको हो रहा है। आप अपने डायरेक्ट ज्ञान अपने से नहीं कर सकते। इसलिए जैसे ही आप यहां से हटते हो, जैसे ही बुद्धि से इनसे हटते हो ना, ये सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, बाहर का बाहर रह जाता है, सारा कचरा बाहर, इन सारे कचरों का ज्ञान बाहर रह जाता है। ये आत्मा के अंदर नहीं जाता, ये अंदर इनकी सबकी पहुंच है ही नहीं। यहां तक जो लगा रहता है इन तीनों प्रकार के ज्ञान में, ये आवागमन में चलता ही रहेगा, इसका आवागमन समाप्त नहीं हो सकता। तीनों प्रकार का ज्ञान तीनों प्रकार की इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञानी कर पाता है। इसलिए ये ज्ञानी इन इंद्रियों का दास बना रहता है। इंद्रियों के दास होने के कारण से इनके सहयोग की आवश्यकता है इस ज्ञानी को। इसलिए जन्म जन्मांतर इसका होता रहता है।
इसीलिए जन्म और मृत्यु होती रहती है, क्योंकि ज्ञानी कहां लगा है? बुद्धि में, मन में और इंद्रियों में। इनसे आगे गया ही नहीं, पहुंच ही नहीं उसकी। अब ज्ञानी फिर मुक्त हो कैसे? अब देखो, जब मुक्त का अर्थ छूटे कैसे? अब किससे छूटे? इस प्रकृति से। अब प्रकृति से छूटे कैसे? क्योंकि प्रकृति को पकड़ने का साधन इसके पास है। बुद्धि प्रकृति को पकड़ती है, मन प्रकृति को पकड़ती है, इंद्रियां प्रकृति को पकड़ती है। और ये ज्ञानी क्या करता है? ये ज्ञानी बुद्धि को पकड़ता है, ये ज्ञानी मन को पकड़ता है, ये ज्ञानी इंद्रियों को पकड़ता है। छोड़ने की आदत तो इसको आई ही नहीं, छोड़ने की कला तो इसके पास अभी आई ही नहीं। तो मुक्त कैसे होगा? बोलो भाई, अभी तो कला नहीं आई, मुक्ति कैसे? क्योंकि इसने बुद्धि पकड़ लिया, मन पकड़ लिया, इंद्रियां पकड़ लिया। बुद्धि ने आगे पकड़ लिया, मन ने आगे पकड़ लिया, इंद्रियों ने आगे पकड़ लिया, पूरी की पूरी चैन बंधी हुई। इसलिए जन्म मृत्यु होता रहता है। इसलिए ये मुक्त नहीं होता भाई। अब आगे चलो। ये सारे ज्ञान इंद्रियों को थ्रू होता है। ये सब बौद्धिक ज्ञान की सीमा में है। इसीलिए इन सबको बोध कहा जाता है। आत्मा को बोध हो रहा है। अब आत्मा आगे अपने आप को इनसे छुड़ाए कैसे, मुक्त कैसे हो? आगे चलो। जब हम इन सब से हटकर, बुद्धि से भी हटकर, जब अपने केवल स्वरूप की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी जैसे ही इनका संग हम छोड़ते हैं, यानी आत्मा छोड़ते हैं, यानी वो ज्ञानी जब छोड़ता है, ज्ञानी इनका संग छोड़ते ही इनके साथ जितना भी कूड़ा करकट था इनका, इन इंद्रियों के पास से आया हुआ, इंद्रियों के द्वारा जितने भी कूड़ा करकट आया हुआ था, जितने भी ज्ञान विज्ञान आया हुआ था, जितनी भी समझ आई हुई थी, सब यही पटक देता है। कौन? ज्ञानी। यानी सब यही त्याग देता है। कौन? ज्ञानी। अब इसको सबको त्याग कर फिर अंदर चला जाता है, जहां इन सब की पहुंच नहीं है। न इस इंद्रियों के ज्ञान की पहुंच है, न बोध की पहुंच है, न मन के ज्ञान की पहुंच है, न इंद्रियों के ज्ञान की पहुंच है, न बुद्धि के ज्ञान की पहुंच है। इसलिए ज्ञानी जब इनसे दूर हटता है, अब वो समस्त ज्ञान उसका बाहर रह जाता है। इसलिए अंदर किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान होता ही नहीं, कोई बोध होता ही नहीं उसको। लेकिन ज्ञानी तो है वो। ज्ञानी अंदर चला गया तो बाहर का ज्ञान कैसे होगा? और बाहर जितना ज्ञान हुआ था इन बाहर इंद्रियों में समाया पड़ा है। अब वो तो खाली इनको छोड़ के चला गया, अब अंदर चला गया। अब अंदर जो उसको ज्ञान होगा, ध्यान रखना, है ज्ञानी वो, वहां भी उसका ज्ञान स्वरूप है, वहां भी वो ज्ञानी है। अंदर जाने के बाद में उस ज्ञानी को क्या मिलेगा? उस ज्ञानी को क्या ज्ञान होगा? क्योंकि ज्ञानी था ही वो। अब वो ज्ञानी ज्ञान में ही मस्त हो जाएगा। किसके ज्ञान में? दूसरे का ज्ञान तो है ही नहीं वहां। अपना अकेला रह गया, अपने ज्ञान में ज्ञानी मस्त हो जाएगा। कौन? वही ज्ञानी
क्योंकि अपना तो है, स्वयं तो है ना, स्वयं तो खत्म नहीं हुआ, स्वयं मरता नहीं, स्वयं का नाश होता नहीं। अब ज्ञानी वहां बैठ गया, अब क्या कर रहा है वहां? सबसे छूटा हुआ अपना ज्ञान कर रहा है, अपने अंदर परमात्मा के आनंद को भोग रहा है। मस्त है। कौन? ज्ञानी। उसी ज्ञानी को आत्मा कहते हैं। वही ज्ञानी आप सब हो। अब ज्ञानी बिना इंद्रियों के सहारा से, अब बिना बाहर के संस्कार आए, कोई बाहर का ज्ञान यहां है ही नहीं। यहां तो सोच भी नहीं सकता कुछ, बोल भी नहीं सकता कुछ, चख भी नहीं सकता, सूंघ भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता कुछ, मनन भी नहीं कर सकता, स्मृति भी नहीं कर सकता, लेकिन ज्ञानी तो है। लेकिन अपने अंदर जो हो रहा है उसी ज्ञान में ज्ञानी तृप्त है। इस ज्ञान का नाम है प्रतिबोध। प्रतिबोध का अर्थ है कि अपने प्रतिबोध कर रहा है, अपने प्रति, अपने ही सुध शक्ति से। कौन? ज्ञानी बस अपना बोध कर रहा है, इसका नाम है प्रतिबोध। अब ध्यान देना, अब ये ज्ञानी बिल्कुल छूटा पड़ा है, बिल्कुल छूटा हुआ है, सबसे परे है इस समय, बिल्कुल पर का ज्ञान हो रहा है। अब इधर का ज्ञान नहीं हो रहा, पर का ज्ञान हो रहा है, अब वहां का ज्ञान हो रहा है। अब ज्ञानी तो वहां भी है। अब जब जो ज्ञानी वहां चला जाता है, जब वहां इस तरह से ज्ञान कर लेता है, तो ये जब आता है वापस फिर इन सब के साथ ना, तब तो यह सब कहता है ये सब कूड़े कचरे वाला ज्ञान है भाई, इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है, कुछ नहीं रखा इसमें। अरे जो अंदर ज्ञान, जो अपने में मजा है, वो तो कहीं है ही नहीं। तभी कहता है अपनी मस्ती सबसे सस्ती भाई। अपने को जानने के बाद में हमने ज्ञान पाया है, बाकी तो दूसरे में भटकता रहा है। अब उस ज्ञानी की आंखें खुल जाती हैं, दिव्य दृष्टि खुल जाती है, सच्चाई का पता चल जाता है। जो शरीर के संग अपने आप को जान रहा था, ये उसका भ्रम दूर हो जाता है। जो बुद्धि के संग अपने आप को मान रहा था, ये भ्रम दूर हो जाता है। जो मन के साथ अपने आप को मान रहा था, ये भी भ्रम दूर हो जाता है। जो इंद्रियों के संग, जो संसार के संग, जो प्राणियों के संग अपने को मान रहा था, सारा भ्रम उसका दूर हो जाता है, भ्रम का निवारण हो जाता है। तब ज्ञानी कहता है, पायो जी हमने नाम रतन धन पायो। तभी अपने आप को मस्त हो जाता है, और मौका पाते ही वो ज्ञानी अपने उसी ज्ञान में डूबने का प्रयत्न करता है। सारे यही ज्ञानी हो भाई, सब कोई यही ज्ञानी हो। फिर रिपीट कर लो, फिर समझ लो, यहां भी ज्ञानी है। जब अकेला बैठा है, कैवल्य बैठा है, अपने बोध में बैठा है, प्रतिबोध कर रहा है, यही ज्ञानी है, यही आत्मा है, यही चेतन है, यही सत्य है, यही अमृत है, यही शाश्वत है, यही अविकारी है।
बुद्धि के साथ लगता है तब भी यही ज्ञानी है, मन के साथ लगता है तब भी यही ज्ञानी है, इंद्रियों के साथ लगता है तब भी यही ज्ञानी है। ज्ञानी में कोई चाहे किसी के साथ लगे, ज्ञानी में कोई विकार आता ही नहीं, क्योंकि सबके संग लगकर सिर्फ ज्ञान कर रहा होता है। और यही ज्ञान करते कर्ता को आत्मा बोलते हैं। कोई रूह बोलता है, कोई सौल बोलता है, कोई जीव बोलता है, कोई चेतन बोलता है, तरह तरह के कहते हैं, लेकिन ये किसको कहते हैं? आपको कहते हैं। कहते आपको है, हमारे को ही है। जितना मर्जी नाम बदल लें, रहेंगे तो हम ही, रहेंगे तो हम ज्ञानी ही। भैया यही हम सब है। इसी तरह से अपने आप को सभी दशाओं में जाकर देखो तो सही, कहां आप ज्ञानी नहीं हो? अरे परम ज्ञानी हो आप तो, महान हो, अमृत हो, अलख हो, आपको लखा नहीं जा सकता, अलेख हो, आपको लिखा नहीं जा सकता, अजोन हो, आप किसी जोन में आते नहीं हो, निर्विकार हो, आप पे विकार आता ही नहीं। यही तो हो, खोज करो। हमेशा से यही थे, आज भी हो। अपने को कब खोजोगे? खोज लो भैया, खोज लो। इसी नरक में आप डूबे पड़े हो, संसार रूपी नरक के अंदर, इंद्रियों रूपी नरक के अंदर, मन रूपी नरक के अंदर, बुद्धि रूपी नरक के अंदर, देह रूपी नरक के अंदर फंसे पड़े हो। बुद्धि पथरा गई है, कभी समझ नहीं आ रहा है। मोह माया में फंस के कहां समझ में आएगा? समझो, देखो, यही हो। इसी को कहते हैं ज्ञान स्वरूप। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।